अक्रूड इनकम का मतलब क्या है? मीन्स इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। मतलब कि अपन क्या है, फॉर एग्जाम्पल 5,000 अपन को मिलना है, बट अपन को क्या है 4,000 ही मिले, बट अपन को मिलना कितना था 5, तो ठीक है ना। तो अब इसका एडजस्टमेंट देखेंगे। फर्स्ट क्या है, एड इन रेस्पेक्ट इनकम हेड क्रिएटिंग इट टू द ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मतलब कि क्या है, ये अपन को पैसे मिलना था, मतलब इनकम अर्न हो गई बट मिली नहीं, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट कर लेना ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ट्रेडिंग का आइटम है तो ट्रेडिंग में लेना, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड क्या है, यहाँ पे टीपी आया तो सेकेंड एडजस्टमेंट क्या हो जाता है, बैलेंस शीट। ठीक है, और ये क्या है, शो एज एसिड इन बैलेंस शीट। मतलब कि अपन को फ्यूचर में वो पैसे मिलने वाले हैं, तो अपन का एक एंगल से क्या हो गया, एसिड हो गया। अनअर्न्ड इनकम मीन्स इनकम रिसीव इन एडवांस। मतलब कि अपन को एडवांस में ही इनकम मिल गई। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक अपन को सिंगर को फर्स्ट कुछ पैसे दे दिए, बट उसका परफॉर्मेंस उसको सिंग कब करना था, 4th को, तो अपन ये पहले दे दिए, मतलब उसको पहले पैसे मिल गए, तो इसको अभी तो इनकम हो गया भाई, फर्स्ट कुछ इनकम हो गया, बट 4th को परफॉर्मेंस करना है, तो अब तो पैसे मिल गए, बट क्या है फ्यूचर में उसको क्या है, वो चीज़ वो ड्यूटी परफॉर्म करना है, तो करना है मतलब कि अपन की लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट देख। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है बोले तो ट्रेडिंग भी हो सकता है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन सा भी आइटम हो सकता है। इन्हें क्या बोल रहा, एडवांस में मिल गया, मतलब ये ईयर का नहीं है, वो दूसरे ईयर का है, तो इसको क्या करना, माइनस करना। सेकेंड क्या है, टीपी में आया, तो सेकेंड एडजस्टमेंट कहाँ था, बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, तो सेकेंड एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में लिखना, बट लाइबिलिटी साइड क्यों लिखना है, तो फर्स्ट को तो मिल गया उसको पैसे, बट क्या है उसको 4th को परफॉर्मेंस देना है, मतलब पैसे तो ले लिया, उनका परफॉर्मेंस अभी ड्यू है, तो उसकी लाइबिलिटी में लिख देना। ये ट्रायल बैलेंस है, इसमें 2 आइटम दिया। ठीक है, मशीनरी और फर्नीचर, मतलब कि इन दोनों के कितने इफेक्ट्स रहते हैं, 1। एडजस्टमेंट में हमेशा कितने इफेक्ट्स रहते हैं, 2। ठीक है, अब देखो एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन मशीनरी 10% से, मतलब कि जो मशीनरी है कितने से कम हुई, 10% से। ठीक है, और ये और क्या है, फर्नीचर 5%, मतलब कि ये लाइन कंटिन्यू हो रही है, डिप्रिसिएट फर्नीचर 5%, मतलब कि ये फर्नीचर क्या है 5% से कम हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब कम हो रहा, डिप्रिसिएट मतलब कम हो रहा, मतलब अपन के लिए क्या होता, प्रॉफिट होता, लॉस होता, लॉस होता, तो ये लॉस का बुक करते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है, 2 डिप्रिसिएशन ऑन क्या है, मशीनरी। ठीक है, मशीनरी कितने की है, यहाँ बताइए, मशीनरी कितने की है, 2 लाख। ठीक है, उस पर कितने परसेंट निकालना है, 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितने होगी मशीनरी, 20,000। ठीक है, 20,000 यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब बी में आया तो सेकेंड एडजस्टमेंट कहाँ था, बी में आया था। ठीक है, मशीनरी अपन के लिए क्या रहती, एसिड रहता। ठीक है, एसिड पहले लिख लो ना, मशीनरी क्या है, 2 लाख। ठीक है, अब देखो डिप्रिसिएट मतलब वैल्यू कम हो रही,